आज मेरी शादी की पहली रात थी और शौहर अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो बाहर अपने कुछ अजीब से दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही मगर 2-3 हबशी कुछ दूसरे मर्द मेरे कमरे में आए और आते ही मुझे बेवजह करके बारी बारी। मेरा नाम समरीन है, मैं एक गांव की रहने वाली लड़की थी। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी क्योंकि मेरे इतने अमीर घराने से मेरे लिए रिश्ता आया था। मेरे पाँव तो ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। मेरे होने वाले शौहर का नाम असामा था। मुझे पता चला था कि असामा की खाला ने मुझे किसी शादी में देखा था और तब जाकर उन्होंने असामा की अम्मी को बताया कि वो जल्द अज जल्द हमारे पते के बारे में खोज लगाने लगी। अब जब असामा की अम्मी हमारे घर आई तो मेरी अम्मी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। वो बहुत ही नेक खातून थी। उसने देखा कि वो कहने लगी आपकी बेटी की जितनी तरक्की सुनी थी वो कम है। वो कहने लगी हमें शादी जल्द जल्द करनी है, हमें नहीं कर सकते जहेज़ के बारे में बाद में सोचिएगा, बस हम कुछ नहीं चाहिए, शादी में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा, बस आप जल्द जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे और बेटे के दे दें। मुझे खुद पे रश्क आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर के इतने बड़े अमीर लड़के से मेरी शादी हो। मैं तो एक जगह खुश थी मगर मेरे वालिदैन भी इस बात से बहुत खुश थे। असामा की अम्मी मेरे हाथ में इनके नाम की अंगूठी डालकर चली। मेरी अम्मी और अब्बू का कहना कि एक बार भी लड़के वालों का घर देख लेना। मेरे वालिदैन भी इनकी तरफ जा चुके थे। जब वो वापस आए तो बहुत सी इनके दिल में बातें सच्चाई, क्योंकि उन्होंने इनका घर बहुत खूब बड़ा और खूबसूरत था, जैसे फिल्मों में हवेलियाँ होती। मैं सोच रही थी कि मैं इसकी हवेली की मलका बनकर रहूँ। बहुत जल्द वो दिन आ चुका था जब असामा बारात लेकर हमारे गांव आ चुके थे। पूरे गांव वाले गाड़ियों की लंबी कतार देखकर हैरान रह चुके थे। मैं अरूसी लिबास में तैयार हुई थी, सुभान, और बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि वो पार्लर की वाली मुझे तैयार करने आई थी, वो मेरी सास नहीं थी। प्यारी सी गाड़ी में बहुत अपनी सास के साथ बैठी थी और आगे ड्राइवर वाली सीट के साथ असामा दामाद बने बैठे थे। पूरे 5 घंटे का सफ़र था जब वो मुझे अपने घर ले किराए गाड़ी एक बंगले से सामने रुकी और चौकीदार ने आगे आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और 2-3 गाड़ियाँ बंगले के अंदर दाखिल हुई और 3-4 नौकर मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरी सास गाड़ी से बाहर मुस्कुराई मगर असामा बेनियाज होकर गाड़ी से निकल चुके थे और अंदर चले गए। मेरी सास नौकरों से कहने लगी इसे अंदर बिठाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। इतना दर्द हो रहा था सर में। पूरे 5 घंटे का सफ़र था। मैं तो समझ रही थी कि शायद घर में बहुत ज़्यादा मेहमानों का हजूम होगा, मेरे लिए इस्तकबाल हो करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं देखकर हैरान थी, घर में ऐसा सूरज जो शादी वाला घर ही ना हो। मेरे कमरे यहाँ बिल्कुल भी सजाया नहीं थे कि मैं सोच रही थी असामा को अपनी शादी की बिल्कुल खुशी नहीं है। मैं उन्हीं के ख्यालों में नुकरानी कमरे में दाखिल हुई और मुझे दूध का गिलास देकर कमरे में चली गई। मैं कमरे की बनावट को देखने लगा, साथ साथ वो जूस पीने लगी। अभी थोड़ा लेटी ही थी कि मुझे कुछ पता चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। वॉशरूम नहाने चली गई। आईने में देखा मेरे जिस्म पर जगह जगह दांतों के निशान थे। जब मैं बाहर आई तो सामने खड़े थे। मुझे कहने लगे तुमने रात को तो ज़रा भी इंतज़ार ना किया, तुम फ़ौरन सो गई, इसलिए मुझे माफ़ करना, मुझे नींद में ही तुम्हारे साथ सब कुछ करना पड़ा। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। मैंने शर्माती हुई नज़रों से उन्हें देखा। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे इतनी जल्दी सो गई। वो कहने लगे खैर आज मेरे दोस्त मिलने आएंगे, तुम अच्छे तरीके से तैयार हो जाना। दोपहर के वक्त एक नुकरानी मेरे बेड पर बहुत सी प्यारी सी मैक्सी रख और जाते जाते कह गई बेगम साहबा की जल्दी से तैयार हो, नीचे आ जाए, खाने की टेबल पर है। जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मैं देख कर हैरान रह गई कि आने वाले मेहमानों में एक भी औरत नहीं थी। वो सब लड़के ही थे, लड़के थे, जिनमें से कुछ गैर मुल्की हबशी और अंग्रेज़ वगैरह थे। मेरी सास ने मुझे अपने शौहर के साथ बैठने का इशारा किया और वहाँ बैठ गए। खाना खाते हुए इन सब की नज़र मेरी तरफ से। मुझे खाना खाते हुए अजीब
बेचैनी सी महसूस हो रही। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़का कहने लगा मैं इसके 5 लाख दूंगा, और दूसरा कहने लगा मैं 5.5 दूंगा। अपने शौहर की तरफ सवारियाँ नज़रों से देख रही थी। जब धीरे धीरे मेरी बोली बढ़ती चली गई, जिनमें से एक हबशी सबसे ज़्यादा पैसे लगाए और इस मर्तबा अपने शौहर से पूछने लगी ये सब यहाँ क्या हो रहा था। मेरी सास फ़ौरन के आगे बढ़ी और मेरा मुंह पकड़कर अपनी तरफ कहने लगी ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें दिख नहीं रहा जहाँ तुम्हारी बोली लग रही है। चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब 2-3 हबशी मेरे कमरे में आए और आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बेलबास करना शुरू कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती अपने शौहर को आवाज़ें दे रही थी, मगर उन्होंने बारी बारी मेरे साथ अपनी हसरत पूरी की और वहाँ से जा चुके। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर कमरे में फ्रूट और खाने पीने की अशिया लाए और वे कहने लगे तुम पेट भर कर खाओ, तुम्हारी वजह से ही तो हमें इतनी रकम मिल रही है। मैंने रोती हुई आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता? मैं इतनी दर्द से तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और तुम्हें अपना शौहर तस्लीम किया, मगर कौन सा शौहर? वो अपनी बीवी को दूसरे लोगों से इस्तेमाल करवाता है। मैं इससे कह रही थी ये सब तुम अपनी माँ के कहने पर मेरे साथ कर रही। वो मुझसे कहने लगा ये औरत मेरी माँ नहीं है। जो वो रो रही थी क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था और मेरा पीछे माँ बाप कोई राब्ता न था। अब मेरा असामा ही कमरे में था और मुझे यूँ पाकर शायद मुझे बहुत तरस आने लगा था। 1-2 मरतबा उसने 2-3 लड़कों से मेरी तबीयत का बहाना बनाकर मुझे बचाया था और एक दिन मुझे सुबह से मेरे कमरे में आया और कहने लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मैं तुमसे की गई हर ज्यादती की माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैं अभी चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाए और कहीं जाकर अपनी अलग दुनिया से। मुझे मजबूरन इस पर एतबार करना पड़ा और मैंने हाथ थाम लिया। हम दोनों सुबह सुबह स्टेशन पर निकल पड़े। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफिर थे। स्टेशन वाक़ई था। हम वहाँ पहुँचते ही शायद इस औरत को पता चल चुका। हम दोनों घर से भाग चुके हैं। उसने हमारे पीछे बहुत से लोगों को शेयर कर दिया। जब ट्रेन चलने लग का वक्त मेरे और असामा के सवार होने से पहले ही उसके बेचे हुए गुंडे हमारे सामने आ चुके थे। असामा मुझसे कहने लगे तुम जल्दी से सवार हो जाओ। मैंने जैसे ही गाड़ी में सवार असामा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी वक्त से एक गोली लगी और मेरे हाथ में सिर्फ उसके खून के छींटे भी आए। जिस इलाके में ये ट्रेन वहाँ थोड़ी सी बहुत मेरी फूफो मैं इनके पास चली गई और जाकर इनको सारा वाक़या सुना। मेरी फूफो मेरे वालिदैन को अपने पास बुलाया और चंद अरसे बाद उन्होंने वहीं कोई रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी।